आजकल पूरे इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि हर कोई बात कर रहा है कि भैया एफएनओ बंद हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग ही बंद होने वाली है। अब इसमें क्या कोई सच्चाई है, अब होने क्या वाला है एंड सेबी क्या नए रूल्स लेकर आने वाली है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। पॉइंट नंबर 1, देखो भैया कुछ भी बंद नहीं होने वाला है। जो लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप आज स्टॉक्स खरीदते हो, अगर आज आपकी शेयर मार्केट चल रही है, तब तक फ्यूचर एंड ऑप्शन भी चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो जाए। और अब ये जो नए रूल सेबी लेकर आने वाली है, ये क्यों लेकर आने वाला है, इसका मेन मोटिव क्या है सेबी का इस रूल पे? सेबी का मेन मोटिव है भैया कि रिटेलर्स का नुकसान ना हो। बट एक चीज आपको मैं और बताता हूँ, इनका एक और मोटिव है जिसपे शायद ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो वो क्या रहा है कि कई सारी एचएफटी फर्म्स हैं, कई सारे हेज फंड्स हैं जो जीरो डीटी का बेनिफिट उठा रहे हैं। ये जो डेली एक्सपायरी हो रही है उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपने जेन स्ट्रीट का भी एग्जांपल सुन लिया होगा कि उनके 2 एल्गो ट्रेडर्स जिन्होंने ऐसी एल्गो बनाई थी कि इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर यूएस लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सेबी का ये भी मोटिव हो सकता है कि ये जो बाहर के हेज फंड्स हैं, बाहर के एचएफटी फर्म्स हैं, ये इंडिया का पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। आपको पता ही है कि जेन स्ट्रीट को उस इकलौती एल्गो से बिलियंस में फायदा हुआ था। तो बिलियंस ऑफ डॉलर इंडियन मार्केट से आउटफ्लो हो रहा है और बाहर के लोग कमा रहे हैं। तो इसे भी कहीं ना कहीं सेबी मॉनिटर करना चाहती है। अब समझते हैं पूरी बात को डिटेल में कि हो क्या क्या सकता है रिटेलर को, और अगर बचाना है तो क्या कर सकती है इस पर सेबी। एक एक पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बायर के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बायर के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आज आप निफ्टी जो ट्रेड करते हो, निफ्टी में निफ्टी का लॉट साइज 25 का है और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 का है। ये कैसे डिसाइड होता है भैया? ये ऐसे डिसाइड होता है कि एक लॉट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इस वक्त बैंक निफ्टी को देखते हो तो वही 24,500 के आसपास है। आप एक रफ आइडिया पकड़ लो, 25,000 का भाव। 25,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की रियल वैल्यू क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट की रियल वैल्यू होगी 6,25,000, जो कि 5 लाख से ऊपर है। इसलिए निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का जस्टिफाइड है। तो बैंक निफ्टी का 15 का जस्टिफाइड कैसे है? अगर आप बैंक निफ्टी को पकड़ते हो, अभी बैंक निफ्टी को चलो कम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 का बैंक निफ्टी। तो अगर 50,000 का बैंक निफ्टी है, उसे आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू भी क्या आ रही है? ये वैल्यू भी आपकी 5 लाख से तो कई ज्यादा आ रही है। तो सेबी क्या कर रही है कि भैया ये 5 लाख की मैंने वैल्यू की बात करी थी ना, इसे 5 लाख नहीं रखेंगे। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए वो 20 से 25 लाख कर दो। अगर 20 से 25 लाख कर दोगे तो क्या होगा आप समझो। अभी मैंने आपको समझाया कि लॉट साइज किस तरीके से निकल रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 4 गुना करना पड़ेगा तो लॉट साइज जो है वो भी 4 गुना हो जाएगा। अब ये 4 गुना का मतलब क्या है? देखो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 की जगह 50 का दिखे। जो बैंक निफ्टी की वैल्यू हम पकड़ रहे थे 6,25,000 की, अगर आप उसे 4 गुना कर रहे हो, 25 का जो लॉट साइज है वो बढ़कर 100 का हो सकता है। अब इससे बायर को दिक्कत होगी, रिटेलर कैसे बचेगा? आज आप क्या करते हो, आपको बैंक निफ्टी का एक ही 2 लॉट बाई करना होता है, 15 का ही तो है। अगर आप 100, 200, 300, 400, 500 का प्रीमियम खरीद रहे हो, अब ओटीएम कोई बाई कर रहा है। ओटीएम आपको पता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लोग सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं। तो 100 का बैंक निफ्टी में जाके ऑप्शन खरीद रहे थे इंटू 15 से, यानी 1,500 रुपए लग रहे थे। बट अगर इसे 4 गुना कर दिया जाएगा तो 4 गुना से क्या होगा? 15 का लॉट से जब 60 का मिलेगा, तो अब 1500 की जगह आपको 6,000 लगेंगे। तो ये तो मैंने ओटीएम की बात करी। जो नियर स्ट्राइक्स है या फिर इन द मनी ऑप्शंस है वो तो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है थोड़ा सा कम हो सकता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। ये आपको सेलर्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में आप एक काम कीजिए, आप निफ्टी में जाके, निफ्टी में अभी आप अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे थे, आप कॉल और पुट को अगर सेल करना चाहते हो तो आपको अप्रॉक्स देखेंगे आपको 60-70 हजार रुपए लग रहे हैं। अभी ये जो 60-70 हजार का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को ही बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई ऑप्शन सेलर है जो कि 10 करोड़ रुपए से आके ऑप्शन सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलर को तो ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अगर आप उसका मार्जिन बढ़ा दोगे तो जो 10 करोड़ से वो क्वांटिटी सेल कर पा रहा था ना, अब उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया और अब ऑप्शन सेलर को कम पैसे मिलेंगे, इसका मतलब समझो अगर आज एक काम को करने मुझे 1 करोड़ रुपए लग रहा है और उस 1 करोड़ पे मुझे लगता है कि मैं 2% बना लूंगा, यानी कि 2 लाख रुपए। अगर अब उसी काम को करने के लिए 1 करोड़ की जगह अब 2 करोड़ लगेगा, लेकिन अभी भी कमाई 2 लाख की ही होगी, यानी कि अब 1% की कमाई रह गई। आपने सेलर की कमाई को कम कर दिया। सेलर कम इंटरेस्टेड होगा मार्केट में आके अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और अगर सेलर कम होगा तो मार्केट में क्या होता है, सेलर और बायर ही तो है, जो कि इनके बीच में ही तो ट्रांजैक्शन होता है। तो सेलिंग पार्टिसिपेशन कम होगा तो बाइंग में भी फर्क पड़ेगा। और बाइंग में मैंने आपको बताया कि फर्क कैसे पड़ सकता है, तो सेलर और बायर दोनों को ही यहाँ कंट्रोल कर सकती है सेबी। तीसरा पॉइंट क्या है भैया कि जब से जीरो डीटी आई है, मंडे को मिड कैप, बैंक एक्स,
ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बाद आप थर्सडे को आ जाते हो निफ्टी पर, और फिर फ्राइडे को सेंसेक्स, यानी हर दिन एक्सपायरी हो रही है। अब हर दिन आप देखो मिड कैप में स्पाइक्स, फिर निफ्टी में स्पाइक्स। अरे अभी तो निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स की तो बात ही मत करो। ये जो स्पाइक्स है भाई, इस स्पाइक्स में क्या हो रहा है कि लोगों के स्टॉप लॉस बहुत हो रहा है। जो एक्चुअल में पहले टेक्निकल्स बढ़िया काम कर रहे थे, प्राइस एक्शन बढ़िया काम कर रहे थे, आज के डेट में लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोग इंटरनेट पर देखोगे तो खासकर ट्विटर पर कि इन स्पाइक्स के चक्कर में लोगों के पूरे पूरे कैपिटल भी उड़ जा रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो जीरो डीटी की वजह से हो रहा है। तो सेबी क्या कर सकता है, ये जीरो डीटी वाले कॉन्सेप्ट को बंद कर सकता है। हालांकि ये नया लाए थे बट ये दोबारा बंद कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि एक एक्सचेंज को बोला जाएगा कि आपको जो भी एक्सपायरी करनी है वो एक ही दिन पर करो। जैसे पहले थर्सडे को एक्सपायरी होती थी निफ्टी की भी एंड बैंक निफ्टी की भी, कुछ और एक्सपायरी तो थी नहीं एनएससी की। तो इससे क्या होता है कि जो होने वाला है वो एक्सपायरी वाले दिन ही होना है, हर रोज इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और इसी तरीके से अब बीएसई को बोला जाएगा कि बैंक एक्स और सेंसेक्स की एक ही दिन कर लो। तो ये हो सकता है जीरो डीटी को हटा के वीकली एक एक्सपायरी कर दें। और क्या क्या रूल्स प्रपोज हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि स्पेकुलेशन ज्यादा हो रहा है वीकली एक्सपायरी में। जो नियर एक्सपायरी है तो भैया जिसको नियर एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो उसके मार्जिन बढ़ा दो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अगर वीकली एक्सपायरी का मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सेलर के लिए भी बढ़ेगा, तो मैंने बताया रिटेलर में बायर को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से पार्टिसिपेशन कम होगा तो स्पेकुलेशन भी कम होगा। अब ये रिटेल के पर्सपेक्टिव से मत समझो, जो बड़ी बड़ी एचएफटी फर्म्स हैं उनको भी ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर बड़ी बड़ी फर्म्स को भी ज्यादा पैसा और वीकली पार्टिसिपेशन कम होगा तो स्पेकुलेशन थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा जो बाई वीकली ऑप्शंस है या मंथली ऑप्शंस है उसमें लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो किसी को अगर हेज ही करना है तो वीकली की जगह बाई वीकली या मंथली या उसके आगे का कर लीजिए। एक्सपायरीज तो आपके पास बहुत सारी हैं। तो ये कुछ नए प्रपोजल्स हैं सेबी के। हाँ, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला बंद कुछ नहीं होने वाला है। तो एक चीज आपने सुनी है कि मार्केट में पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कि ये जो ब्रोकिंग हाउसेज है उनके फाउंडर्स भी यही कहते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। तो सेबी एक रेगुलेटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एफएनओ बंद हो जाए ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनएससी कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। आप सोचो ब्रोकर्स कितनी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा सेबी को भी फीस जा रही है। ओवरऑल एक इतने बड़े ट्रांजेक्शन से पूरी इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलेशन से चेंजेस जरूर ला सकते। फाइनली मैंने वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है कि एफएनओ बंद नहीं होगा, कुछ चेंजेस जरूर आ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को ये वैल्यूएबल